जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड, पृष्ठ संख्या 130। परम प्रफुल्लदास श्री ठाकुर जी से प्रश्न किए हैं, मनुष्य की श्रद्धा का पात्र कैसे बना जा सकता है। इस पर श्री ठाकुर जी ने कहा, मनुष्य की श्रद्धा का पात्र बनने की नीयत रखकर घूमते फिरते रहो तो मनुष्य की श्रद्धा को कभी भी आकर्षित नहीं कर सकोगे। यदि आदर्श के प्रति तुम्हारी श्रद्धा अटूट होगी और वह यदि तुम्हारे आचरण का नियामक हो और उसी श्रद्धा अधिष्ठित चरित्र से आदर्श की तृप्ति कामना हेतु यदि तुम हर व्यक्ति की आदर्शानुग सेवा में आत्मनियोग करो तो तुम मनुष्य की वास्तविक श्रद्धा के पात्र बनोगे। आदर्शानुग सेवा में सत्तानुग सेवा है, उसके द्वारा मनुष्य की सत्ता पुष्ट होगी, वह सचमुच लाभवान होगा और तुम भी उसके द्वारा लाभवान होगे। वह तुम्हारा एसेट संपदा होगा, सोचेगा और बोलेगा। प्रफुल्लदा के बदौलत मैंने जीवन पथ पाया है। उन्होंने जो मेरे लिए किया है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उस भाव में रहने पर यह बोध करेगा कि तुम्हारे प्रति उसका क्या कर्तव्य है। इसलिए मैं मनुष्य संपदा की बात करता हूँ। इस प्रकार मनुष्य उपार्जन करो, मनुष्य का सात्विक कल्याण करो, इससे बढ़कर दूसरी कोई जीविका नहीं हो सकती है। सात्विक कल्याण में सत्ता संगत सर्वविध कल्याण निहित है। यही था ब्राह्मण और विप्र का काम। इसलिए हमारे देश में ब्राह्मण व विप्र का इतना सम्मान था। वे कभी दूसरे की नौकरी नहीं करते थे, अपने लिए किसी से साधारणतः भिक्षा नहीं मांगते थे। वे आदर्श प्राण, स्वाधीन चेता, निर्भीक एवं लोक याज्ञिक होते थे। राजे रजवाड़े एवं सेठ साहूकार सभी उसका सम्मान किया करते थे। न वे किसी का खाते थे न पहनते थे, किसी का वे भय भी नहीं करते थे। सुनिष्ठ सेवा प्राण चरित्र ही उनका मूलधन था। ऐसा चरित्र ही उनकी जरूरत की सारी चीज़ों को स्वतः जुटा देता था। मेरी इच्छा होती है तुम लोग जितने ऋत्विकगण हो सभी नौकरी, व्यवसाय या जहाँ की सहायता पर निर्भर करने के बजाय अपने चरित्र के बल पर खड़े रहो, तो उसके द्वारा तुम्हारी जैसी क्षमता होगी उस क्षमता के बल पर सारा देश व सारी दुनिया के उन मार्गी आचरण का प्रतिरोध कर पाएगी। जय